हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है। डीएम की प्रेजेंट में करंट एनर्जी क्या चल रही है, आप लोगों के लिए आज रंग पंचमी है, तो कुछ कुछ खुशखबरी लेके आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। अब मैं वीडियो पे आता हूँ। दोस्तों, अब उनका वापस आने का टाइम हो गया है। आपके डीएम का वापस आने का टाइम हो गया है। उनने जो आपकी जर्नी की लास्ट स्टेज थी, वो उनकी तरफ से खत्म हो चुकी है। यानी उनके जीवन में जो सुख सुविधाएं मिलनी थी, बबल फेस मिलना था, कर्मा क्लीन होने थे, वो उसका अंत है। अब इसके बाद उनको आपके पास वापस आना है। डिवाइन उनको वापस लाएगा। उनने जो आपसे दूरियां बनाई थी ना, आपसे दूर रह लिया, बहुत सुख सुविधाएं झेल ली, लेकिन डिवाइन ने उनको पनिशमेंट देना चालू कर दिया है। तो उनकी समझ में आने लगा है कि हमारी जगह यहाँ नहीं है, हमारी डीएफ के पास है। उनके कर्मा भी क्लीन होने वाले हैं कंप्लीटली, और वो आपके पास रिटर्न आएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके जो डीएम है ना, उनकी समझ में आ चुका है कि जो रिश्ता वो था, वो कुछ हटके था। वो सुकून वाला रिश्ता था। जब आपके पास थे ना, वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुकून में वो फील करते थे, लेकिन उनके ईगो के कारण वो दूसरी जगह गए, दूसरी जगह से धोखा खाया। अब फिर उनकी समझ में आने लगा कि हमारा रिश्ता वही सही था, वही बेस्ट था, हमारे जीवन में जो कुछ था वही था। अब उनकी समझ में आने लगा है। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ने वाले हैं। उनने लास्ट ट्रैक पार कर लिए, इसके बाद आना आपके पास है। अब दोस्तों, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो वापस आएंगे, आपके पास आएंगे, तो ये मत समझ लेना कि कल ही वापस आ जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, बस आप इंतजार करें। आएंगे जरूर, उनको आना ही पड़ेगा। इस जर्नी का रूल है, नियम है कि डीएम के बिना और डीएफ दोनों जब तक रीयूनियन नहीं होगा, ये जर्नी अधूरी है। तो भाई, इस जर्नी को भी पूरा तो होना है। तो उनके बगैर आए कैसे पूरा हो सकता है ये जर्नी। तो उनका वापस आने का अब समय आ गया है। धीरे धीरे आपके पास वो रिटर्न कहते ना सिग्नल मिलने लगेंगे। डिवाइन आपको मैसेज करने लगेगा। डिवाइन आपको एंजल्स के रूप में या सपने के रूप में आपको इत्तला करेगा। वो आपके अंदर खुशी आएगी कि एंजल के द्वारा कैसे भी करके आपको सपने में आना, और आपको यानी आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे डीएम आप वापस आने वाले हैं। इसका मालूम है आपको क्या मिलता है सिग्नल? अभी फिलहाल आपको नींद बहुत ज्यादा आ रही होगी, आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही होगी। ऐसा लग रहा हो कि सोते रहें बस। सोने का मन बहुत ज्यादा करता है अंदर से। एक अजीब सा मन, इन खालीपन सा, कहीं मन नहीं लग रहा होगा। जितनी डीएफ है, उनका मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ये सिग्नल है कि आपके डीएम अब वापस आने वाले हैं। उनके कर्म क्लीन होने वाले हैं। अरे भगवान सबको देखता है। उनकी नजर आपकी तरफ ही भी है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने जो दुख दर्द सहे है ना, उनका सबका हिसाब होने वाला है अब। उनके साथ मालूम है डीएफ के साथ, डीएम के साथ क्या हो रहा है? पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई है। उनने जो आप लोगों को धोखा दिया, यानी कुछ भी किया हो, आपके साथ गलत किया हो, आपको छोड़ के गए, तो वही उनके साथ हो रहा है। उनके साथ वो हो रहा है, तो उनकी समझ में आ रहा है कि हमने जो गलती की थी, उसका भाई रिजल्ट हमें मिल रहा है। बहुत जल्दी आपके पास वापस आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं आ सकते
उनके ईगो के कारण ही गए थे, ईगो ईगो के कारण ही वो थमे हुए हैं। धीरे-धीरे आएँगे, रियलाइज़ होगा उनको। जैसे-जैसे रियलाइज़ होता जाएगा और आपके पास आएँगे वो। आपको ध्यान रखो, अभी कुछ दिन पहले से आपके पास मैसेज या कॉल आ रहे होंगे। डीएफ डीएफ के पास मैसेज या कॉल आ रहे होंगे, शायद बात बात भी की हो आपसे। यही साइन है कि वो अब रिटर्न आने के लिए तैयार हैं। अब तो आपको मिलने के लिए भी फ़ोर्स करेंगे वो। जहाँ तक है मिलने के लिए भी फ़ोर्स करेंगे कि मिलना है, मिलना है। इसलिए आपको एक सलाह देनी है, अभी फ़िलहाल इतनी जल्दी मिलने का फाइनल नहीं करना। उनकी जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, उसको कंप्लीट हो जाने दो। आना आपके पास ही, थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, आना आपके पास ही है। भई कुछ दिन लग जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इतने दिन आप दूर रहे हो तो और सही, वो वापस आएँगे आपके पास। आना आपके पास ही है। आपके बिना उनकी जर्नी अधूरी है, कैसे दूर रह सकते हैं? इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सब्र करें। मिलने की बोलते हैं, ठीक है, अभी बात टालनी है आपको। उनके स्वभाव में भी आपने देखा होगा, उनके स्वभाव में भी बदलाव आ गया होगा, बात करने का तरीका बदल गया होगा। जो पहले उनका टोन था, उसमें अब लचीलापन आ गया होगा। बात करने में थोड़ा यानी नरम स्वभाव हो गया होगा उनका। नरम स्वभाव का मतलब ये होता है कि उनके साथ भी अवेकनिंग प्रोसेस चालू है, वो अवेकनिंग हो यानी हो रहे हैं। उनके अंदर से भी गंदगी साफ हो रही है। तो जितनी डीएफ हैं अभी तसल्ली करके रखें, उनके जैसे ही आपके डीएम के कर्मा क्लीन होंगे, वो वापस आएँगे। और एक और बता दूँ, आपसे बात हुई हो या नहीं हुई, लेकिन आपको डीएम की बता देता हूँ, वो चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं। वो चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए हैं। जब परेशान आदमी होता है तो किसकी याद करता है मालूम है? जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। अब सोचो, वो आपको याद क्यों नहीं कर रहे होंगे? वो चाहते तो सबसे ज़्यादा आपको ही है। वो बताते नहीं, लेकिन चाहते तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को ही है। जब उनके जीवन में अभी परेशानी चल रही है, तो आपको बिल्कुल याद कर रहे हैं, पल-पल याद कर रहे हैं। शायद आपको कुछ सिग्नल भी मिलते हों, अचानक रात को नींद टूटना, उनकी याद आना, दिन में याद आना, ये सब सिग्नल होते हैं कि वो 100% वो आपको याद कर रहे हैं। क्योंकि कि ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, दोनों में टेलीपैथी कनेक्शन होता है। जब दोनों में टेलीपैथी कनेक्शन होता है, तो एक-दूसरे के पास सिग्नल आते हैं। जैसा सामने वाला सोचेगा, आपके दिमाग को टच करेंगे। तो आपको कहीं न कहीं फ़ील होगा शरीर में कि वो याद कर रहे हैं। आपको अचानक याद आएगी। एकदम अंदर से खुशी का माहौल हो जाता होगा। वो आपको याद भी कर रहे हैं। वो आप वो चारों तरफ से परेशानियों से बहुत बहुत घिर चुके हैं। उनकी कर्मा धीरे-धीरे क्लियर कर रहे हैं ना, वो डिवाइन कर रहा है उनका। जो उनके साथ तो सारे लोग थे, उनके कर्मा बाकी थे, वो धीरे-धीरे क्लियर होते जा रहे हैं और डिवाइन उनका रुख फिर आपकी तरफ मोड़ेगा। कुछ लोगों का तो मुड़ चुका है। शायद किसी के पास कॉल मैसेज आ चुके होंगे, लेकिन अभी अपने आप पे काम करना बंद नहीं करना। जितने डीएफ है, सभी से अनुरोध है कि अपने इनर वर्क में कमी नहीं रखना। आपको इनर वर्क रेगुलर करना है। आपकी वाइब्रेशन लो नहीं करनी, आपको हाई बना के रखनी है अभी। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हाई होगी, आपके जीवन में उतना पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और उतनी जल्दी रियूनियन होगा। अपना इनर वर्क बंद नहीं करना, रेगुलर करना है। भई आपके इनर वर्क में दिक्कत भी आ सकती है, भई कोई परेशान कर सकता है, आपको टाइम नहीं मिले, लेकिन फिर भी आपको करना है। क्योंकि अच्छा काम होने से पहले रुकावटें बहुत आती हैं। ये आपके साथ अच्छा होने वाला है, तो रुकावटें भी आएँगी, उनकी चिंता ना करें। दोस्तों, ट्विन फ़िल्म जर्नी से संबंधित कोई आपको समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के रखा है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग और टैरो रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आप कभी भी काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं अब वीडियो पे आता हूँ। दोस्तों, आपका सोल पर्पस भी पूरा होना है कि नहीं? जब तक आपका रियूनियन नहीं होगा तो आपका सोल पर्पस कैसे पूरा होगा? तो उनको ये आना ही है। अब वो चारों तरफ से आने के लिए तैयार है।
आप बस उनके स्वागत की तैयारी करो और बहुत जल्दी आएँगे। थोड़ा बहुत समय लग सकता है लेकिन आएँगे ज़रूर। बस आप सभी से अनुरोध है कि आपको सिर्फ़ अपने आप पे काम करना है। अपना वर्क नहीं बंद करना, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है और कोशिश करें, जितने लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते समय पॉज़िटिव रहें या अपने किचन में कोई भजन चलाएँ खाना बनाते समय। क्योंकि पॉज़िटिव वाइब्स आती है, तो जो लोग खाना खाएँगे वो आपके फ़ेवर में होंगे, उनके दिमाग भी पॉज़िटिव होंगे और आपके फ़ेवर में बात करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। इसीलिए सभी से अनुरोध है कि खाना बनाते समय हमेशा पॉज़िटिव रहें और कोई पॉज़िटिव गाना यानी कहते हैं ना धार्मिक गाना सुनें, भजन सुनें, उससे आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्ती बदलाव आएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए ध